मित्रों नमस्कार। अभी 24 तारीख से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 18वीं लोकसभा है और उसका ये सत्र प्रारंभ हो रहा है। मंगल का ये अंक है 8 और 1 9 अंक बनता है इसमें, और ये बड़ा धारदार होने वाला है। और इसमें अब मानकर चलें कि स्थिति तार तार भी होने वाली है। जब तक आप उपद्रवियों की सुनते रहे शांत रहे, लेकिन जब आपने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिए। ये जो स्थिति है वो अब यही दर्शाती है। और जो सत्र 24 तारीख को 11 बजे शुरू हुआ, इस सत्र की जो कुंडली है वो भी यही संकेत दे रही है। तो पहले हम कुंडली पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद मैं इसका एनालिसिस करूंगा कि ये सत्र कैसा जाएगा और जो संसद का प्रथम सत्र होता है उस सत्र के बेस पर 5 वर्ष कैसे जाते हैं, मैं इनकी आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली संसद सत्र की। 24 तारीख को 24 जून को सत्र शुरू हुआ है 11 बजे। उसकी कुंडली क्या कहती है? सिंह लग्न है, केतु दूसरे स्थान पर है, चंद्रमा छठे स्थान पर, शनि सप्तम स्थान पर, राहु अष्टम भाव में, मंगल भाग्य स्थान पर, गुरु दसम भाव में है, सूर्य बुध और शुक्र एकादश स्थान पर। और सूर्य की महादशा चल रही है। यह महादशा अक्टूबर 2025 तक चलेगी। तो अब स्थिति कुंडली के हिसाब से तो ग्रहयोग की बताते हैं। अब इस ग्रहयोग में जो मूल ग्रह स्थिति और क्या इसमें निर्मित होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा बतलाऊंगा। दूसरे स्थान पर है केतु। यह वाणी का स्थान है। तो यहाँ पर बहुत झूठ फरेब होने वाला है। तो लोगों के अंदर छुपे हुए पाप बाहर आने वाले हैं। कि दूसरा स्थान कुटुंब का होता है, हम संसद को एक कुटुंब मानकर चलें। वहाँ पर केतु जब बैठा हुआ है तो ये संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रहा है कि विपक्ष के अंदर अपनी स्थिति भरी होगी, पक्ष के अंदर अपनी स्थिति भरी होगी, और पक्ष अपने राष्ट्र के संबंध में सोच रहा होगा और विपक्ष अपनी सीट आने के लिए और पक्ष को सक्सेस नहीं होने के लिए वो अपनी तरह से प्लान कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें केतु द्वितीय स्थान के कारण होती हैं। और ये नॉर्मल भी होता है, लेकिन जब केतु होता है तब थोड़ा सा घमासान ज़्यादा होता है। अब इसमें बात करते हैं छठे स्थान की। छठा स्थान है शत्रु स्थान। शत्रु स्थान पर बैठे हुए हैं चंद्रमा। तो जो संसद सत्र है, इस सत्र में विवाद की स्थिति बनेगी, उपाध्यक्ष के लिए विवाद की स्थिति बनेगी। मुझे लगता है कि जब तक ये मेरा वीडियो आप तक आएगा तब तक विपक्ष के उपाध्यक्ष वगैरह का चुनाव आपके पास हो चुका होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ संसद का जो सत्र है, पहले ही विपक्ष कोशिश करेगा कि हम सत्र में अपना एक आध व्यक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके रूप में कोई ना कोई पहुँचाने की हम कोशिश करें और उस पर पहले ही वोटिंग हो जाए। तो पहली वोटिंग में यदि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ वोट कटते हैं तो इन्हें एक अवसर मिल जाएगा। तो उस अवसर को टेस्ट करने के लिए संसद सत्र में एक कोई ना कोई चुनाव की स्थिति ये जरूर निर्मित करेंगे। छठे स्थान का चंद्रमा बताता है। अब दूसरी स्थिति है, शनि है सप्तम भाव में। सप्तम भाव का जो शनि है ये जीवन साथी का, घनिष्ठ मित्रों का, आपसी तालमेल का यह संकेत देता है। तो 7वें घर में बैठा हुआ शनि भी इस सत्र के घमासान होने के, बकवास करने के, विपक्ष के द्वारा उड़दंग हंगामा करने के ये संकेत देता है। तो ये स्थिति शनि की बनती है। अष्टम भाव में है राहु। अष्टम भाव का बैठा हुआ राहु वैसे धन के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे तालमेल के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ सत्ता पक्ष अपनी बातों को जिस मजबूती के साथ रखेगा, वहाँ सत्ता पक्ष का जो विरोधी पक्ष है उस बात को सुनने के बजाय विपक्ष अपनी कुछ बातों पर अड़ा रहेगा और उसमें यह संसद सत्र हंगामे के बाद नेगेटिव स्थिति में चला जाएगा। फिर है मंगल भाग्य स्थान पर। स्वग्रही मंगल भाग्य स्थान पर है। भारत का भाग्य बहुत अच्छा है कि इन सबके जितने भी षड्यंत्र अंदर भरे होंगे ये सब षड्यंत्र एक एक करके बाहर आने लग जाएंगे। अभी तो मंगल का जो संकेत है ये संकेत, और भारत की जो कुंडली है उसके मंगल का संकेत, ये संकेत दे रहा है कि अभी विपक्ष में और फूट डलेगी। इस विपक्ष में भी जो राष्ट्रीय लोग होंगे वो टूटकर फिर सत्ता पक्ष के साथ जुड़ेंगे। अभी सत्ता पक्ष और बढ़ने वाला है।
ये मंगल संकेत दे रहा है। भाग्य स्थान पर सौग्रही मंगल हो, उच्च राशि का मंगल हो, ये कुटुंब को बढ़ाने वाला मंगल होता है, घटाने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ राष्ट्रीयता की बातें चलेंगी और उसमें विपक्ष के कुछ दल फिर टूटेंगे। ये एकदम की बात नहीं कर रहा हूँ संसद सत्र में टूट जाएंगे, ये सत्र 5 साल की बात कर रहा हूँ कि उसमें ये सत्ता पक्ष बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये संकेत देता है। गुरु है 10वें भाव में। 10वें भाव का गुरु बहुत अच्छा नहीं होता है। व्यापार व्यवसाय नौकरी वोकरी में बड़ी समस्याएं खड़ी करता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास करेगा, वहाँ विपक्ष के द्वारा उन्हें पूर्ण असहयोग मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, ये संकेत गुरु देता है। और सत्ता पक्ष को यहाँ पर मायूसी मिलेगी गुरु के कारण। अब लाभ स्थान में सूर्य बुध और शुक्र, ये सबसे बड़ी बात है। 11वें स्थान पर बैठे हुए क्रूर ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं और यहाँ बुध स्वग्रही बैठे हुए हैं, सूर्य साथ में, शुक्र साथ में है। तो लाभ की स्थिति को तो ये अच्छा दर्शाते हैं। यदि हम इस सत्र की बात करें और एकादश भाव की दृष्टि होती है पंचम भाव पर जो जनता का घर है, तो यहाँ पर जनता को जागरूकता के साथ पक्ष और विपक्ष को समझने की समझ प्राप्त होगी और जनता यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोगों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भांप भी जाएगी कौन गलत है कौन सही है। तो ये संकेत यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र प्रदान कर रहा है। और सूर्य की महादशा है, लग्न का स्वामी सूर्य है और सूर्य की महादशा सूर्य एकादश स्थान पर है। तो ये संकेत है कि 2025 में 10 अक्टूबर 2025 तक तो स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी जैसी प्रथम सत्र में है। ऐसे जितने भी सत्र 2 साल लगेंगे उसमें ऐसे ही होगा। स्थिति बनेगी 2025 में और नवंबर 2024 के बाद ये थोड़ी सी टफ स्थिति होगी, क्योंकि सूर्य का जब अंतिम चरण चल रहा होगा और सूर्य में केतु और शुक्र की जब अंतर्दशा होगी, तब शुक्र की अंतर्दशा में विशेष रूप से ये नेगेटिव स्थितियाँ घटित होंगी कि यहाँ पर विपक्ष का एक घिनौना चेहरा सामने आएगा और उसी चेहरे में विपक्ष में फूट पड़ेगी। कौन सत्ता पक्ष के साथ है, कौन देश के साथ है, कौन देशद्रोहियों के साथ है, सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अभी कोई संकट किसी भी स्थिति में टला नहीं है। अभी तो आपने यहाँ देखा होगा जॉर्ज सोरेस भारत तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि इनके धंधे चौपट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चीन भी एक चाल ऐसी चल रहा है कि भारत युद्ध लड़ ले पाकिस्तान से, कमज़ोर हो जाए और मैं इसके ऊपर अटैक कर दूँ। चीन चाह रहा है भारत के अंदर झगड़ा शुरू हो जाए और उसका फ़ायदा मुझे गिद्ध की तरह मिल जाए, वो इस उसमें लगा हो। तो उसके सपोर्टर भी विपक्ष में मौजूद हैं। जॉर्ज सोरेस अपनी तरह से इसको निपटाने में लगा हुआ है। एलन मस्क का तो अभी आपने रोल देखा ही था कि जैसे भी ईवीएम का मामला शांत हुआ था, उसने तत्काल अमेरिका पर बोला कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए और अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको एक शब्द नहीं बोला, न पक्ष ने और विपक्ष ने, उसका मुँह ही बंद कर दिया। लेकिन यहाँ का विपक्ष के लिए उसने एक मुद्दा पकड़ाया कि तुम ये इस मुद्दे पर ठंडा नहीं होने देना, शुरू हो गया हो। तो ये जो विदेशी ताकतें हैं, विशेषकर ये ईसाई मिशनरियों के कहने पर भारत में बहुत नेगेटिव काम कर रहे हैं। भारत की जो स्वतंत्रता थी तब से ही कुछ कुछ स्थितियाँ नेगेटिव बनाई गई थी और वो धीमे धीमे भारत को गुलाम बनाने के हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं हुई थी। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं, क्योंकि भारत अब विश्व विजय करने वाला है। लेकिन विश्व विजय यूँ ही नहीं हो जाती, उसके पहले बहुत सारे धर्म युद्ध होते हैं और धर्म के बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो ये जो सत्र है ये संकेत दे रहा है कि विपक्ष किसी भी बात को मानने को यहाँ पर तैयार सत्र की नहीं होगा। विपक्ष हर बात को लेकर हु अल्लाट करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। न इनके तर्क में दम होगी, न इनके तथ्यों में दम होगी। और ये आखिरी विपक्ष है जो इतना बड़ा एकजुट होकर मिलेगा और आने वाले समय में ये विपक्ष टोटल ही धराशायी हो जाएगा। ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगले वाला सत्र हमारे अंडर में आएगा, तो ये उनकी भूल भुलैया है। तो ये जो संकेत कल का सत्र दे रहा है, एक तो ये सत्र 3 जुलाई तक चलने वाला है, तो उसके चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर देश को यदि विपक्ष को चलाना है तो संकेत बहुत क्लियर हैं कि आपको शालीनता का परिचय देकर शालीनता से अपनी बात यहाँ पर रखनी होगी। आप यदि ये सोच रहे हैं कि चिल्ला चोट करके कुछ करके भारत का सत्यानाश कर दिया जाए और गुलामी की ओर भारत को धकेल दिया जाए, संविधान का इसमें उल्लेख कर दिया जाए, संविधान बदल देंगे,
तो संविधान में तो रोज़ कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, उन्हें परिवर्तन करना ही पड़ता है, तो वो परिवर्तन तो होके रहेगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब स्थिति ये कि इसको नियंत्रित करके बहुत अच्छे से देश का भला करके चलाएं, तो संकेत है यदि आप चंद्र छठे स्थान पर दे रहा है कि ये जिस तरह से विपक्ष नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, तो ऐसा ही चला तो विपक्ष में टूट पक्की है और विपक्षी इतने भी नहीं रह पाएंगे। आने वाले समय में विपक्ष 200 के अंदर सिमट के रह जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, लंबा टाइम नहीं बनेगा इसमें। मुझे लगता है 2025 मार्च आते आते इनकी स्थिति बन जाएगी और अक्टूबर 25 में तो पक्का हो जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ बनती है। और सत्ता पक्ष की भी स्थिति बनती है कि सत्ता पक्ष अहंकार को छोड़कर सीधे सीधे जो सही बात है उनकी बात को सुने और जवाब जरूर दे। ऐसा नहीं विपक्ष ने कोई बात उठा दी और हम जाके शांति बैठे हुए हैं, जनता समझ लेगी। जनता के सामने अब दोनों चीज़ें क्लियर होना आवश्यक है। विपक्ष क्यों नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, सत्ता पक्ष क्यों पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, सत्ता पक्ष क्यों नेगेटिव है, विपक्ष क्यों पॉजिटिव है, ये सब चीज़ अब जनता जानना चाहती है। और ये सत्र सत्य का सत्र है, क्योंकि यहाँ केतु दूसरे स्थान पर हैं जो वाणी के देवता हैं और भाग्य स्थान पर बैठे हुए मंगल, तो जो एक पराक्रम के और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के देवता हैं। तो यहाँ पर जितना अच्छा विपक्ष होगा उतना ही अच्छा पक्ष होगा और दोनों यदि चलेंगे तो देश की स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन संकेत जो कुंडली दे रही है वो नेगेटिव घमासान के संकेत दे रही है, जो बहुत ठीक नहीं है। इसमें यदि सत्ता पक्ष को अपनी इज्जत बचानी है तो प्रेम से इनकी हर बातों के जवाब दें। और यहाँ ये करेंगे बदतमीजी, विपक्ष में भयंकर बदतमीजी की स्थिति यहाँ बनने वाली, क्योंकि जब चंद्र होता है तब वाणी पर संयम नहीं होता है। केतु दूसरे स्थान पर होता है तो झूठ पलीते का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र होता है। मन में कुछ होता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इसलिए हर बातों का जवाब यहाँ पर, चाहे एक एक व्यक्ति एक एक के पीछे लगाएं, लेकिन आंसर सबके आना चाहिए। और संसद सत्र पूरा टीवी पर होना चाहिए ताकि जनता के सामने सारी चीज़ें बहुत क्लियर आएँ। क्यों हंगामा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि हम देश को अब एक नए रूप में लेकर जा रहे हैं। तो ये ड्यूटी बनती है कि हर चीज़ जनता के सामने आए, ताकि ये भूल भुलावे में जो झूठ फरेब में आकर विदेशी ताकतें आकर भारत में तोड़ फोड़ मचवा देती हैं, भारत को वापस हिंदुओं को जाति में तोड़ने की जो अब उनकी एक नया षड्यंत्र चल रहा है, उसमें चुनाव में तो ये सफल हो गए हैं। और यदि ये सफलता इनको मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं, भारत वापस गुलामी की ओर आगे बढ़ जाए। इनकी बातों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से तो भारत विश्वगुरु बन रहा है, तो पक्का है 2030 तक कोई धर्म बचेगा नहीं, कोई कुछ बचेगा नहीं, नेगेटिव कुछ बचेगा नहीं, होगा तो सिर्फ सनातन होगा, इसका कोई नहीं होगा। ये स्थिति बहुत क्लियर है। लेकिन इन स्थितियों में जो एक कठिन संघर्ष आने वाला है जनता के बीच में, उस संघर्ष को बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो संघर्ष हमारे भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, भारत के लोगों के बीच में ये वैमनस्य पैदा ना हो, इसके लिए मैंने इतनी आपसे बात की। तो जो सत्र है वो इस प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है और लोकसभा उपाध्यक्ष या कोई भी एक पद ऐसा ही लोग लेके बैठेंगे कि वो हमारा होना चाहिए और उस पर चुनाव की स्थिति यहाँ पर बनेगी और उसमें सत्ता पक्ष विजयश्री को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो चुनाव होगा वो चुनाव सिर्फ इसलिए कराया जाएगा कि सत्ता पक्ष में से कोई ना कोई टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, उसको चेकिंग करने के लिए हरकत यहाँ से की जाएगी। मित्रों, एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।